हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 11 जुलाई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको मिल जाएगा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप का नाम सर्च करिएगा। जब आप नाम सर्च करेंगे तभी आपको हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा, तो वहां से भी आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो आप भी जुड़े और सभी के साथ में ग्रुप को शेयर भी जरूर करिएगा। तो मोटिवेशन कोट से आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। जब आप बिजी रहते हो, इसका मतलब ये है ना कि आप उस काम में जुट गए हो, आप उस काम में लग गए हो, इसलिए तो बिजी हो। तो तब आपको हर एक चीज ना क्या लगेगी, इजी लगने लगेगी। लेकिन जब आप लेजीपन करोगे, आप लोग टालते रहोगे किसी भी काम को, तो फिर वो काम टफ लगेगा आपको, फिर वो आपको इजी नहीं लगेगा, आपको उसमें दिक्कतें आएंगी। इसलिए लेजीनेस ना करते हुए आप उस काम को शुरू करें, उसमें बिजी रहें, व्यस्त रहें। तो वीडियो के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग कल के जो टेस्ट क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी, पहली बैटल हुई थी, ये लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि आपकी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल जो है उसमें लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, केरल स्टेट। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आंसर्स किया उसके लिए, एंड सभी को थैंक यू सो मच। रेगुलर देखिए आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं 3, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है नवीन कुमार। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाती है? इंपॉर्टेंट डे है देखिए। तो आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि देखिए ग्लोबल पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस को रेज करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उनके प्रभाव के बारे में सभी को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसकी थीम रहेगी, एम्पावरिंग young people to create the families they want in a fair and hopeful world। तो ये इसकी 2025 की है थीम। तो याद रखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज विल बी देयर इन द यूरोजोन आफ्टर बुल्गारिया ज्वाइंस? बुल्गारिया देश है देखिए, तो बुल्गारिया देश के यूरोजोन में शामिल होने के बाद इसमें कितने सदस्य देश होंगे? तो इसमें बुल्गारिया को मिलाकर टोटल हो जाएंगे इसके मेंबर्स कितने, 21। सो बुल्गारिया ने ऑफिशियली देखिए उसकी जो नेशनल करेंसी है जो कि क्या थी अभी तक, लीव, यहाँ की करेंसी थी लीव, इसको यूरो से बदल देगा वो। तो जल्द ही ये शुरू हो जाएगा, 2026 से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके नेशनल करेंसी जो पहले लीव थी वो क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। इसका कन्वर्जन रेट भी फिक्स कर दिया है इन्होंने, जो कि कितना है, देखिए 1.95583 लेव पर यूरो। ठीक है, तो ये इसका जो है इन्होंने जो कन्वर्जन रेट है कि लेव से जब यूरो में कन्वर्ट होंगे तो वो कितना जो है वो यहाँ पे निर्धारित किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया है यूरोजोन, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यूरोजोन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज that adopt the euro as their official currency despite being members of the European Union। भाई यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर्स भी नहीं है, तब भी अगर वो अपनी करेंसी को यूरो में देखिए अपना रही हैं, तो ऐसी कंट्री के ग्रुप को यूरोजोन कहा जाता है। तो यूरोजोन में बुल्गारिया को मिलाकर टोटल कितने देश हो जाएंगे, 21 देश हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, क्या अडॉप्ट कर लिया है, ऐसा यूरो उन्होंने अपनी करेंसी अडॉप्ट की है। यहाँ पे देख सकते हैं बुल्गारिया की लोकेशन, और यहाँ पे कौन सा सी है, देखिए ये है पूरा ब्लैक सी।
कैपिटल सोफिया, करेंसी अभी तो देखिए लेव है अभी 2025 में, लेकिन ये उसके बाद 2026 से इनकी करेंसी न्यू करेंसी हो जाएगी यूरो। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं रोमेन रादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज हेल्थ एजेंसी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग फॉर न्यूबॉर्न्स। किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की जो मेडिकल अथॉरिटी है स्विस मेडिक, इन्होंने अभी नई मलेरिया जो मेडिसिन है उसको अप्रूवल दिया, और ये जो मलेरिया मेडिसिन है ये स्पेशली बनाई गई है स्मॉल इन्फेंट यानी जो छोटे बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं जिनका वेट 2 से 5 किलोग्राम के बीच है, उनके लिए इसको अप्रूव किया है। और इस मेडिसिन को किसने क्रिएट किया? नोवार्टिस। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो कंपनी है नोवार्टिस जिसने इस मलेरिया मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है। तो पहली बार छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की मेडिसिन, मलेरिया की जो ड्रग है उसको अप्रूवल दिया है, और ये अप्रूवल दिया है किस देश की हेल्थ एजेंसी ने? तो कंट्री याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड द 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? रांची में। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के देखिए जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की? रांची में इसकी अध्यक्षता की होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये जो मीटिंग थी ना देखिए इसमें अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक कंट्री को फ्री मतलब नक्सलिज्म से फ्री करने की जो कमिटमेंट है उसको दोहराया है कि हम अगले साल 31 मार्च तक का एक टारगेट रख रहे हैं कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। इसमें टोटल देखिए जो ईस्टर्न हमारी स्टेट है, 4 ईस्टर्न स्टेट झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स के 70 डेलीगेट्स ने जो है इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई? देखिए ये मीटिंग हुई थी रांची में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी इंडक्टेड फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल, और इस वेसल को बिल्ड किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। यहाँ क्या पूछा है कि इस वेसल का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत शामिल किया। इसका नाम रखा है आंसर इज निस्तार, जो है इस वेसल का नाम है। तो इंडियन नेवी ने इसको इंडक्ट किया निस्तार को। जो शिप का नाम है ना निस्तार, ये ओरिजिनेट कहाँ से है? संस्कृत से। इसका मतलब होता है लिबरेशन, रेस्क्यू और सेल्वेशन। ये वेसल 118 मीटर इसकी देखिए लेंथ है, और लगभग नियरली अगर हम इसके वेट की बात करें तो 10,000 टन जो है इसका वेट है। ये जो जहाज है ये पूरी तरह से इक्विप है फॉर डीप सी सैचुरेशन डाइविंग अप टू 300 मीटर्स। तो ये जो जहाज है देखो 300 मीटर तक गहरे समुद्र में संतृप्ति डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से ये इक्विप्ड है। तो सारे इक्विपमेंट इसमें है कि हम 300 मीटर तक डाइव यहाँ पे इस वेसल के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम टू टीच बिजनेस स्किल इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम 2026। 2026 से सरकारी स्कूलों में व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए युवा उद्यमी योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने देखिए अभी रिसेंटली युवा उद्यमी योजना को शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए जो सरकारी स्कूल है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बिजनेस और मार्केटिंग स्किल की जो एजुकेशन है वो शुरू की जाएगी। तो उससे क्या होगा ना, जब वो क्लास 11th-12th में देखिए बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मार्केटिंग स्किल अच्छी होगी ना, तो वो 12th के बाद में कुछ ना कुछ स्टार्टअप भी शुरू कर सकती हैं। तो उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा, सारी जो है वो बिजनेस के बारे में नॉलेज दी जाएगी, उनकी स्किल को एनहेंस किया जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पंजाब स्टेट कैपिटल चंडीगढ़, सीएम हो गए भगवंत मान, गवर्नर यहाँ पे है देखिए गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में राज्यसभा की सीट्स हैं 7, यहाँ पे लोकसभा की सीट है 13, और फ्रेंड्स पंजाब में देखिए असेंबली सीट्स कितनी है? 117 यहाँ की असेंबली सीट्स हैं।
अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज याद कर लेते हैं, पंजाब स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई, इसका डेट भी हम चलिए मेंशन कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 को पंजाब स्टेट की हुई थी फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। देखिए, मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना ये शुरू किसने की, पंजाब गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है देखो, ये कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफर करता है 10 लाख पर एनम, मतलब एक साल में 10 लाख रुपए तक का जो है ये कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएगा। जितने जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे जो लिस्टेड होंगे, मतलब जहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे 65 लाख फैमिलीज को, जो सरकारी भी हो गए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करें, तो 10 लाख तक का उनको यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस ऑपरेशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबीही खान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच कंपनी। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सबीही खान। ये किस कंपनी के बने हैं मुख्य परिचालन अधिकारी। कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल कंपनी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है अमेरिका की। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976। हेडक्वार्टर्स का देखिए कैलिफोर्निया में है। सीईओ का नाम है टिम कुक। रिसेंट चलिए मैं आपको 2025 के अपॉइंटमेंट थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ और MD बने हैं सतपाल भानु। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए, शैलेश सी मेहता। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बने हरवंश चावला। इसके बाद देखिए, ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सेनॉन। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए, मोहसिन नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 5-6 कंट्री की विजिट पर गए थे, तो उन कंट्रीज के जो है मोदी जी को वहां पे कुछ ना कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जितनी भी अभी रिसेंट कंट्रीज में ऑनर मिला है मोदी जी को वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, हु वाज कन्फर्ड विद नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलेबिटिया मिराबिलिस। तो रिसेंटली नामीबिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। यह अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया नामीबिया के प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नदेतवहा ने। ये इंडिया और नामीबिया के बीच डिप्लोमेटिक और कल्चरल संबंध की गहराई का प्रतीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी रिसेंटली जितने भी कंट्रीज में मोदी जी को अवार्ड मिले हैं अभी 2025 वाले, वो मैं देखिए यहाँ पे आपको कवर करा रही हूँ। इस पेज को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, ये रिसेंटली अभी दिया है देखिए ब्राजील देश के द्वारा। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ये किस कंट्री के ऑनर है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये दिया है घाना देश ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, ये साइप्रस देश के द्वारा मोदी जी को सम्मानित किया गया। मित्र विभूषण अवार्ड ये दिया है श्रीलंका देश ने। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये दिया है मोदी जी को मॉरिशस कंट्री ने। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत देश के द्वारा मोदी जी को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये रिसेंट वाले जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एग्जाम में आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब अवार्ड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। रिसेंटली जो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल हुए हैं उसमें भारत ने कितने पदक जीते, तो इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 588 मेडल्स। तो 588 मेडल्स जीते हैं भारत ने, और मेडल टैली में भारत की पोजीशन देखी है 3rd प्लेस में। तो 280 गोल्ड जीते हैं, 178 जीते हैं सिल्वर और 130 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा नंबर 1 पोजीशन पे, फिर दूसरे नंबर पे है ब्राजील। इस बार ये एडिशन हुआ था 21st एडिशन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स से, कहाँ पे हुए, बर्मिंघम
अलाबामा यूएसए में। इसका जो 2029 का एडिशन है, जो इसका नेक्स्ट एडिशन होगा देखिए, वो 2029 में होगा। कहाँ पे? अहमदाबाद उसको होस्ट करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की बात करें तो ये एक ओलंपिक स्टाइल ही कंपटीशन होता है एथलीट्स के लिए, जिसमें रिप्रेजेंटिंग होते हैं लॉ एनफोर्समेंट, फायर फाइटर्स, ऑफिसर्स फ्रॉम करेक्शंस, प्रोबेशन, बॉर्डर प्रोटेक्शन, इमिग्रेशन, कस्टम ऑफिसेस ग्लोबली। तो ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द कॉनकैकेफ गोल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग द यूएसए इन द फाइनल। तो अमेरिका को फाइनल में हराकर किस देश ने जीता है कॉनकैकेफ गोल्ड कप 2025? ये टाइटल जीता है मैक्सिको ने। फाइनल में किसे डिफीट किया? तो यूएस को फाइनल में डिफीट किया था 2-1 से, और ये उनका है 10वां टाइटल मैक्सिको का। तो आज के फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, मतलब अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा वो है स्टैटिक क्वेश्चन का। तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं आज के स्टैटिक क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूके गवर्नमेंट से। विच आर्टिकल ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू शेड्यूल्ड ट्राइब? कौन सा आर्टिकल जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको स्पेशल दर्जा देता है, स्टेटस देता है? आर्टिकल 46। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित आर्टिकल है 44। अच्छा, इससे आपको एक न्यूज याद होगी कि उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना था जिसने यूसीसी को जो है लागू किया था। विच आर्टिकल डील विद द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 79। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल की। लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस? आंसर होगा लोकसभा। विच आर्टिकल गिव स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड? नागालैंड स्टेट को देखिए स्पेशल प्रोविजन कौन सा आर्टिकल देता था? आर्टिकल 371A। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म? मतलब लोकसभा का टर्म खत्म होने से पहले ही से डिसॉल्व कौन कर सकता है, भंग कौन कर सकता है? ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। पहला स्टेट जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया, पहला स्टेट राजस्थान था। 1959 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ पंचायती राज। विच आर्टिकल अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान देखिए जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची, उन पे लॉ बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 250। Which schedule of the Constitution contain provision for disqualification of MP and MLA on ground of defection? Schedule है 10th. The office of the Chief Minister is mentioned in which article? किस आर्टिकल में मेंशन है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस? आर्टिकल 164। तो आज हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से देखे क्वेश्चंस लिए थे, कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सी दो कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया और इसकी मेंबर्स कितने हो गए? बढ़ के अब 11 हो गए हैं। तो रिसेंटली ज्वाइन किया है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने। जेनिफर साइमंस किस देश की बनी पहली वुमेन प्रेसिडेंट? आंसर इज सूरीनाम कंट्री। कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स समिट 2026 को होस्ट करेगा? फ्रेंड्स, वो 9 जुलाई के क्वेश्चंस थे। चलिए 10 जुलाई वाले क्वेश्चन को रिवाइज करती है। द इंडियन कोस्ट गार्ड इन विच कंट्री कोस्ट गार्ड विल कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? जामाता। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट? डिजिटल भुगतान के लिए भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? आंसर त्रिनिडाद एंड टोबैगो कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड रेनिसा डैम? ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसका जो निर्माण है ये पूरा किस देश ने किया है? इथियोपिया कंट्री ने।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज। तो किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ग्रुप चैम्बर लॉन्च द वी वाइस इनिशिएटिव। ये जो वी वाइस पहल है ये शुरू की है किसने? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट हु रिसेंटली पास्ड अवे। एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी का हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? राइट आंसर इज वत्सला उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज द गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हिम केयर इम्प्लीमेंटेड। तो हिम केयर जो बीमा योजना है ये शुरू की हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू डेवलप द लार्जेस्ट जंगल सफारी इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? आंसर इज हरियाणा स्टेट। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। शाकंभरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ BMW ग्रुप इंडिया। तो इनका जो कार्यकाल है देखिए वो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। कौन इलेक्ट हुए? हरदीप सिंह बराड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, which prestigious award was recently conferred upon Prime Minister नरेंद्र मोदी जी by Brazil। तो देखिए ब्राजील देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, और किसे ऑनर किया गया है? ये मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। तो इस बुक के बताने हैं लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स ये हमारी हो गए हैं कल के रिवीजन क्वेश्चंस। अब लास्टली फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से टेस्ट क्वेश्चंस हैं, और आपसे बस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है इसके अभी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स ये हमारा हो गया आज का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एडगर लुंगू, इनका देखिए अभी रिसेंटली निधन हुआ था 68 वर्ष की आयु में। तो बताना है ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी कंट्री बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में, कि भारत की जो है इसमें रैंक क्या रही, और साथ ही में आप लोग बताइएगा कि इस रिपोर्ट में टॉप कंट्री कौन सी है, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और आपके लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड जो भी कंटेंट होगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड वो आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। आप लोगों को मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।